बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज एकादशी है, षष्ठ तिला एकादशी। एकादशी में व्रत रखना हर एक किसी को चाहिए। एकादशी बहुत शांतिपूर्ण है, सुख शांति मिलता है घर में, और एकादशी रखने से बहुत आनंद भी आता है। भगवान की कृपा जिसके ऊपर ना हो उनके ऊपर ज़रूर होती है। एकादशी की कृपा बहुत बढ़िया है, तो आप सब लोग एकादशी ज़रूर रखें। जो रख रहे हैं वो तो उनको तो अच्छी बात है, जो नहीं रख रहे हैं वो भी एकादशी का व्रत जरूर रखें। सटा एकादशी माघ कृष्ण पक्ष की है। ये एक समय दल भय ऋषि ने पुलस्थित ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्यों ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। जो पृथ्वी लोक पे हैं, जो ऋषि वो जो लोग हैं मनुष्य, वो हत्या करने से मतलब डरते नहीं हैं। उनका उपाय कुछ उद्धार करने वाला बताइए। जैसे वो बहुत गलत काम करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या भी करते हैं। अगर कोई बढ़ रहा है, कोई अगर अपने काम में अपने मेहनत में अगर कोई बढ़ रहा है तो उनको देख करके ईर्ष्या भी बहुत करते हैं वो। साथ ही अनेक प्रकार के व्यवसायों में भी फंसे रहते हैं। मतलब उनको भगवान में रुचि बिल्कुल नहीं है, तो आप उनकी कुछ करिए फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब इतना करने के बाद भी उनको नरक प्राप्त नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है? अब आप इसका कारण मुझे बताइए। वह ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं, वो तो हमें नहीं पता है कि वो कौन सा दान पुण्य करते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया करके मुझे कहिए। मुझसे आप ये बात बताइए कि पूर्व काल आप कहीं पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभोग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। आपने मुझसे बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछ लिया है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला ही होगा। जो प्रश्न आपने पूछा है इससे तो संसार के जीवों का भला ही होगा। इस भेद को तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं इसको आपको यह गुप्त तप्त अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। मतलब माघ मास जब शुरू हो जाए तो उसको सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह स्नान करके अपना मतलब वो शुद्ध हो जाए रहना चाहिए। और इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। इंद्रियों को बस में अपने रखना चाहिए। काम, मोक्ष, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। मतलब नहाने के बाद में जब आप नहा लिए हो, शुद्ध हो गए हो, रोज के निमित्त कामों से शुद्ध हो गए हो, तो आप जब नहा लिए हो तो अभी कोई काम नहीं करना है। काम, मोक्ष और लोभ और
इंद्रियों को भी अपने बस में रखना है। ये नहीं नहा लिया किसी को देखा तो अपना मन विचलित हो गया। लोभ मोह और अहंकार, किसी के प्रति अहंकार नहीं करना है और ईर्ष्या भी नहीं करना है, और देश आदि द्वेष भावना सब कुछ त्याग करके थोड़ी देर के लिए, ना आपको 2-4 घंटे सारा दिन मिल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर के उनमें कंडे और बनाने चाहिए, और उन कंडों को 108 बार हवन करना चाहिए। मतलब जो आप कंडे उससे बनाएंगे, जैसे गोबर है, कपास है, तिल है, इनको मिला करके उसमें कंडे बनाएं, और जिससे वो गाय का गोबर होता है तो उसको मतलब बोलते हैं, जो जानते हैं उनको तो ऐसे यहाँ पर आजकल उपला बोलते हैं, हम गांव में बोलते हैं कंडा बोलते हैं, गाय का गोबर बोलते हैं। तो उसका 108 बार हवन करना चाहिए। मतलब वो छोटे छोटे बना करके उसका 108 बार हवन करना चाहिए। और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले हैं। नियमों को ग्रहण करने वाले स्नान आदि नित्य किए और निवृत्त होकर के, मतलब जो रोज स्नान करते हैं, जिनको व्रत रखना है वो स्नान आदि करके अपन निवृत्त हो जाएं और हो करके और सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर एकादशी का व्रत धारण करें। मतलब एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का है, तो भगवान का ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें, और पूरे दिन का व्रत रखने का उद्देश्य अपने मन में ठाने, और रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। अगर समय मिल जाए तो रात्रि को जागरण करना चाहिए। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें, खिचड़ी का भोग लगावें, और तत्पश्चात पेठे, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ देकर के स्तुति करें। मतलब भगवान को पूजा में खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। मतलब जो एकादशी, माघ मास की जो एकादशी आती है, इसमें भगवान को दूसरे दिन खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात अगर नारियल हो तो नारियल भी चढ़ाओ, और सीताफल या सुपारी या सहित अर्घ दे करके स्तुति करनी चाहिए। भगवान आपका दिनों दिन यह स्मरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए जो भी लोग हैं, उनका उद्धार करने वाली एकादशी पूर्णरिच्छ कक्षा के विश्व भाव में हैं। शुभ ब्रह्मांड से पूज्य पूर्वज हैं। जगत पते आप लक्ष्मी सहित इस तृप्त लक्ष्मी सहित आप इस तृप्त अर्घ देवें, और ग्रहण करे हुए भगवान से, लक्ष्मी से कहें कि आप हमारा जल ग्रहण करें, और इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुम्भड़ घड़ा ब्राह्मण को दान करे। मतलब एक कुम्भड़ा आता है और एक घड़ा आता है, मतलब जैसा भी हो उसमें जल भरें, और उसको मतलब यथाशक्ति जो भी दान दक्षिणा उसमें डाल सकते हैं उसको दान करें, और किसी ब्राह्मण को दान कर दें। तथा ब्राह्मण को यह व्यायाम गौ आदि तिल पात्र देना भी चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो गौ भी दान कर सकते हैं, तिल पात्र देना भी चाहिए। उत्तम
है तिल स्नान। उत्तम जो है वो सबसे उत्तम है, वो है तिल स्नान। तिल स्नान भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने ही तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। मतलब अगर वो जितना तिल दान करता है उससे उससे मतलब 1000 गुना वर्ष स्वर्ग में रहता है वो। एक तिल स्नान और 4 तिल तर्पण। एक तिल स्नान है और 4 तिल तर्पण। तिल का उबटन, तिल का उपटन भी लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। तिल का उपटन और तिल का हवन। तिल का उपटन और तिल का हवन। तिल का भोजन, तिलों का दान, ये होता है। ये तिल 6 प्रकार के होते हैं। ये तिल कितने प्रकार के होते हैं? ये तिल होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है तिल स्नान, और दूसरा होता है तिल का उपटन और तिल का हवन, और चौथा होता है तिल का तर्पण करना, तिल का भोजन करना, तिलों का दान भी करना है। और ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह 6 तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि मैं इस छठा तिला एकादशी की कथा तुम्हें कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा से गए और प्रसन्न हुए तो भगवान ने जो छठा तिला एकादशी का महत्व नारद जी को सुनाया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, छठा तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझे आप भगवान विष्णु आप कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद जी, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। तुम जो है अपना ध्यान हमारी तरफ ही लगा के रखना, क्योंकि मैं आपको छठा तिला एकादशी का व्रत का पूर्व काल सुना रहा हूँ। सुनो, प्राचीन काल में मैं मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमानी थी, मतलब वो कमज़ोर तो हो गई थी, व्रत रखने से वो कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वो बुद्धिमानी बहुत थी। परंतु उसने भी कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से तो अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिलना ही चाहिए। मतलब अब इसने व्रत करके अपना शरीर इसने शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक की प्राप्ति होनी चाहिए। परंतु इसने अभी अन्नदान नहीं किया है, इसने अभी तक के कुछ भी अन्नदान नहीं किया है, इससे तृप्त होनी कठिनाई है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर, मतलब भगवान परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी का रूप रख के उसके पास पहुँचे और मर्त्यलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मुट्ठी का ढेला मतलब मिट्टी उठाया जमीन से और एक मुट्ठी उठा करके
भिखारी के पात्र में डाल दिया, उसे लेकर स्वर्ग में मैं लौट गया। इतना मतलब उसने जैसा भी एक ही बार में मिट्टी से ढेरा उठाया मुट्ठी भर के और उनके पात्र में डाल दिया, तो वो स्वर्गलोक को उतना बाके लौट आए। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपना घर तो उन अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। मतलब उसने मिट्टी दान किया था, उसने खाना नहीं दान किया था, तो उसको अन्न दान थोड़ी ना मिला। उसको तो अन्न वन्न कुछ नहीं है, वह शून्य है, कुछ नहीं है। बस मिट्टी दान किया तो महल मिला, घर मिला। वह घबराए, कहकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्त्रों से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियों तुम्हारे देखने के लिए पहले आई हैं। उनके छठा तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना और तब यह द्वार खोलना। मतलब ये उनकी जो छठा एकादशी का तिल का व्रत है वो सब सुन लेना, उसके बाद ये द्वार खोलना आप। ऐसे वचन सुनकर के वह अपने घर गई। जब देव स्त्री आई तो द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हो तो छठा एकादशी का महत्व मुझे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने छठा एकादशी का महत्व में सुनाई तो सुनाने के लिए तब उसने द्वार खोला। देवगानों ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही असुरी है। मतलब ना तो गंधर्वी इतनी सुंदर है और ना ही वो असुरी है, मतलब राक्षसनी है। वो वरने पहले जैसी मनुष्य है, मतलब वो तो एक मनुष्य के रूप में ही है, कोई मतलब इतना सुंदर नहीं है, ना इतना कुपूत है। उस ब्राह्मणी ने भी उसने कथा सुनकर छठा तिल एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया, युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग करके छठा एकादशी का व्रत करना चाहिए, लोभ न करना, तिल आदि का दान करना चाहिए और इसके दूसरे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अब आप एकादशी जैसे होती है, एकादशी व्रत बहुत अच्छा होता है मैंने भी किया है और एकादशी का व्रत करने से मन को शांति होती है। एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन कुछ थोड़ा बहुत जैसा आपको यथाशक्ति हो वैसा दान करना चाहिए। दान करने से आपको स्वर्गलोक में, जैसे अभी छठा एकादशी में बताया है कि जब उस बुढ़िया को दान भगवान भिखारी बन के उसके घर आए और जब भी भागने के लिए दिया तो उसने क्या दिया, एक मुट्ठा जमीन से उठा करके मिट्टी दे दिया। तो भगवान उसमें भी खुश हो गए और ले करके वहाँ स्वर्गलोक में चले गए। जब स्वर्गलोक में उसने देखा कि हमारे तो महल बना हुआ है लेकिन उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, तो उसने
विष्णु भगवान के पास पहुंच गई। देखो भगवान के पास पहुंचे कि हमने तो बहुत सारे व्रत आदि सब किए हैं, फिर भी हमारे घर में एक अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो भगवान ने कहा देव रूपी सब देवियाँ आएंगी, तो उनसे आप बोलना, जब वो कहेंगी कि दरवाज़ा खोलो तब आप जाना, तो उनसे बोलना कि पहले आप हमें एकादशी का व्रत सुनाएं, छठा एकादशी का, उसके बाद ही मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो उसने एकादशी का उसमें से एक देव रूपी बोली कि हाँ ठीक है मैं तुझे सुनाऊंगी। तब एकादशी का व्रत सुनाया और उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला, कथा सुनी, उन्होंने भी व्रत रखा बुढ़िया ने, और उसके बाद उसके घर में भी धन का भंडार बन गया। तो जैसा भी यथाशक्ति हो, जैसे भी हो, तो दान भी करना चाहिए और दान के साथ दक्षिणा भी देना चाहिए। पता लगे स्वर्ग लोक में अन्न तो मिल गया, महल मिल गया, लक्ष्मी एक भी नहीं है, पैसा एक भी नहीं है, तो लक्ष्मी के लिए पैसा भी दान करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। जितना आप दान करोगे उसका 1000 गुना आपको वहाँ मिलेगा, 1000 गुना। कैसे कहा ना, एक तिल दान करने से आपको 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करना पड़ेगा। ऐसे ही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।